नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। किसान आंदोलन और कोरोना को लेकर अब सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से हवाई सर्वे करवाया गया। खुफिया एजेंसियों ने भी किसानों की संख्या के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी है। एक पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। पहले किसानों को समझाया जाएगा, किसान नहीं माने तो फिर अर्धसैनिक बलों की ओर से उन्हें उठाया जाएगा। सरकार के इस कदम को किसान नेता साजिश बता रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर वे पिछले 5 महीने से रह रहे हैं। वहां उनके गांव बस गए हैं। कोई अपने गांव को छोड़कर कैसे जा सकता है? ये कोरोना काल आ जाए, दूसरा काल आ जाए, इन्हें करीब 12 तरह के षड्यंत्र तो वहां पर रचे हैं दिल्ली के आसपास बैठे हुए किसानों के। पहले पंजाब का किसान बताया, फिर सिखों को बताया, फिर हरियाणा पंजाब का बताया, फिर उत्तर प्रदेश का बताया, फिर छोटा बड़ा किसान बताया, फिर हिंदू किसान बताया, फिर जाटू का आंदोलन बताया, फिर गेहूं और उसको फसलों का बताया कि चावल और गेहूं का आंदोलन है। फिर कहा कि तो आड़तीस आंदोलन वो करवा रहे। 12 तरह के षड्यंत्र अभी तक दिल्ली की सरकार रच चुकी है। अभी नया एक षड्यंत्र और रचेंगे। ये कोरोना जो चल रहा है ना, इसका षड्यंत्र एक और इनके पास में बाकी एक हथियार है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि ये हमारा गांव है जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए, आज भी कई लाख किसान वहां पे हैं। 20-25 हजार ट्रैक्टर वहां पे मौजूद हैं। हमारी झोपड़ियां, पक्के घर वहां पे हैं। ये कोरोना भी आ जाएगा, अपने गांव को छोड़कर कोई कहीं नहीं जा सकता। वो हमारा गांव है जो 5 महीने से हमारे मूल स्थान है। और बहुत लोग वे हैं कि जो अपने घर नहीं गए, तो ये छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, लेकिन अपना गांव नहीं छोड़ देंगे। ये षड्यंत्र रचेंगे, उसकी तैयारी भी हम सब लोगों ने कर ली। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटीड कानून नहीं बनेगा, आगे जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है उस कमेटी का गठन नहीं होगा, जो और मसले हैं उस पर भारत सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि कानून और बिल और भी बहुत लेकर आना चाहते हैं। ये एक आ गया है कि वहां पे एक एनजीटी के नाम पर आ गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पर आ गया, जो आसपास का क्षेत्र है दिल्ली का। 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला कोई भी वो गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, पंपिंग सेट हो, वो नहीं चल सकता। आपके यहाँ 15 साल के बाद का नहीं चल सकता। अभय सिंह चौटाला ने भी साफ तौर पर कहा है कि कोरोना की आड़ में सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। वहीं कोरोना अब पहले से खतरनाक और जानलेवा होता जा रहा है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जारी है। 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। राजस्थान में साप्ताहिक लॉकडाउन की तैयारी है। बुधवार को भी हरियाणा में 5,858 केस आए हैं। यह अब तक एक दिन में रिकॉर्ड केस है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या 30,000 का आंकड़ा पार कर गई है। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट 90% रह गया है। कोरोना के चलते अब 3,324 लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल महीने में ही 165 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोरोना का फैलाव पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक हो रहा है। इसी बीच प्रवासी मजदूरों की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा लॉकडाउन नहीं लगेगा।
उद्योग चलते रहेंगे। श्रमिकों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना अप्रैल में मार्च से ज्यादा घातक बनकर उभरा है। 17 फरवरी को कोरोना के 826 एक्टिव केस थे। 25 फरवरी को यह 1054, जबकि 5 मार्च को 1723 हो गए। 7 मार्च को यह आंकड़ा 2031 पर, जबकि 10 मार्च को 2440 पर पहुंच गया। अब हर रोज औसतन 4000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना तेजी से फैल रहा है तो किसान आंदोलन भी पिछले काफी समय से जारी है। इस समय सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर 25,000 ट्रैक्टर और ट्राली है। किसान 26 नवंबर से पड़ाव डाले हुए हैं। केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, पर कोई भी वार्ता सिरे नहीं चढ़ी। हरियाणा में किसान और पुलिस कई बार आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 माह से सीमांत इलाकों पर बैठे किसान किसी भी तरह से वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।